भावेश बताता है कि वह खुशियों में शामिल होने आया था, लेकिन अपने दुखों को व्यक्त कर बैठा। हंसमुख उसे दिलासा देता है और याद दिलाता है कि परिवार ही वह जगह है जहां खुलकर बात की जा सकती है। अनुपमा आगे कहती है कि भावनाओं को साझा करने से खुशी कम नहीं होती, खुशी मनाते हुए दर्द सहना ही ताकत है। राही भावेश को चिंता न करने के लिए प्रोत्साहित करती है और उसे भरोसा दिलाती है कि वह कोई और नौकरी ढूंढ लेगा, जबकि अनुपमा उसकी प्रतिभा पर विश्वास जताते हुए उसका साथ देती है। जब लीला भावेश की पत्नी को बुलाने का सुझाव देती है, तो वह कलह के डर से मना कर देता है। लीला उसे याद दिलाती है कि पुनर्विवाह से उसे शांति नहीं मिली है और वह अकेले ज्यादा खुश था। अनुपमा उसे दिलासा देती है और उसे अपनी पत्नी के साथ धैर्य और आपसी समझ बनाए रखने की सलाह देती है। फिर हंसमुख सभी से चिंताएं भूलकर इस पल का आनंद लेने का आग्रह करता है, क्योंकि शाह परिवार प्रार्थना और अंश की हल्दी का जश्न खुशी खुशी मना रहा है। प्रेम घोषणा करता है कि जल्द ही सभी हल्दी से सराबोर हो जाएंगे। इस बीच माही हल्दी की पोशाक पहनने के बावजूद खुद को उपेक्षित महसूस करती है। वह खुद की तुलना उन लोगों से करती है जिनके पास साथी हैं और अपने अकेलेपन पर सवाल उठाती है। परेशान होकर वह भाग जाती है। अनुपमा अनुज को याद करते हुए माही को गायब देखती है और उसे ढूंढने जाती है। अपनी खोज के दौरान वह वसुंधरा और ख्याति से मिलकर चौंक जाती है। अनुपमा उनका गर्मजोशी से स्वागत करती है, यह मानते हुए कि वे प्रार्थना की हल्दी के लिए आए हैं। हालांकि वसुंधरा स्पष्ट करती है कि वह प्रार्थना के हस्ताक्षर वाले कागजों के लिए वहां आई है और प्रार्थना से प्रसव के बाद अपना बच्चा सौंपने की मांग करती है। अनुपमा इसका विरोध करती है, गौतम के प्रति वसुंधरा के समर्थन पर सवाल उठाती है और उसे याद दिलाती है कि प्रार्थना अब उनकी बहू है। वसुंधरा जिद करती है कि उसे किसी भी कीमत पर बच्चा चाहिए, लेकिन अनुपमा मां और बच्चे को कभी अलग न होने देने की कसम खाती है। वसुंधरा अनुपमा को उनके धन के बारे में चेतावनी देती है, लेकिन अनुपमा जोर देकर कहती है कि कोई भी धन उसके परिवार को नहीं खरीद सकता। जब वसुंधरा उसके अहंकार का मजाक उड़ाती है, तो अनुपमा दृढ़ता से जवाब देती है कि उसने अभी तक उसका असली रूप नहीं देखा है। वसुंधरा उसे अपनी आवाज धीमी करने के लिए कहती है, लेकिन अनुपमा कहती है कि जब तक वह उनके रिश्ते का सम्मान करती है, वसुंधरा को चुपचाप चले जाना चाहिए, वरना क्या। कहने पर अनुपमा चेतावनी देती है कि उसके भीतर अभी भी वही पुरानी उग्र अनुपमा जीवित है, वही जिसके क्रोध ने कभी शेर को भी हिला दिया था।